Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope you are fine. I am Naseem Khan and I am an online business coach. अपनी ज़िंदगी के दो ऑप्शन हमेशा खुले रखिए। नंबर 1, अपनी गलती को तस्लीम करना। नंबर 2, दूसरों को जल्द माफ़ कर देना। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं और पुरसुकून रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं, मेरे लिए बस मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। अगर कोई राब्ता नहीं करना चाहता या कोई राब्ता नहीं रखना चाहता आपसे, तो उसे तंग ना करें। फिर तो मांगी हुई ये जो तवज्जो है आपको जो कोई तवज्जो दे रहा है, तो ये तो आपकी इज़्ज़त नफ्स की तौहीन हुई ना। देखें, दूसरों को टॉक्सिसिटी से महफूज रहने के लिए खुद को खुद ही बचाना पड़ता है। जैसे आप जानवर के काटने पर उससे शिकायत नहीं करते, चाहे वो जानवर छोटा हो, चाहे वो जानवर बड़ा हो, चाहे वो काटने वाला सांप हो, चाहे वो काटने वाली एक चूंटी ही क्यों ना हो। चूंटी कितनी छोटी होती है इंसान से कि हम तो बहुत ताकतवर होते हैं, ज़ोरावर होते हैं, बट चूंटी का तो जिस्म भी इतना सा होता है कि आप उसे अपनी फिंगर से मचल कर रख दें, उसको ख़त्म कर दें, लेकिन आप उसे शिकायत नहीं कर सकते। इसी तरह आप खुद के सिपाही हैं, खुद को खुशी के वक्त में खुद ही थपकी दें, कामयाबी में आप खुद को खुद ही शाबाशी की तवक्को रखें। अगर आप गिर जाते हैं, आप समझते हैं कि कोई हाथ आगे बढ़ेगा आपको उठाने के लिए, हरगिज़ नहीं बढ़ेगा। आपको उठाने वाला हाथ भी आपका अपना होगा। लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपके खिलाफ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पर भरोसा रखें, वो सब बेहतर कर देगा। इंसान जो होता है ना, वो बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद बहुत समझदार हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को नाअहल से लोग होते हैं, उनको हम कभी कभी मोटी अकल का और बेवकूफ़ और पता नहीं ना जाने हम कैसे कैसे खिताब दे देते हैं। और फिर एक वक्त आता है, हम उन लोगों को देखते हैं कि वो लोग इतने समझदार हो चुके होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न लोगों की बातें और दुनिया का रंग। जो लोगों ने रंग बदले वो बदलते रंग, और जो दुनिया ने रंग बदले वो बदलते रंग से वो गुजर चुका होता है। उसने वो बातें, आपने और मैंने भी और उन सब लोगों ने वो बातें हमने किताबों से नहीं सीखी, हमने तालीम हासिल की, हमें तालीम में वो कुछ नहीं पढ़ाया गया। जो चीज़ें हमें दुनिया, लोगों ने और वक्त के बदलते रंगों ने हमें समझा दिया। अब फिर जो भी कुछ होता है, जब हम लोगों में इतनी समझदारी आ जाती है कि जो भी कुछ होता हो हम लोग ध्यान ही नहीं देते, ना हम बहस करते, हमें पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। उसकी वजह ये कि आप मैच्योर हो चुके होते हैं। आपको लोगों की बहसों पे ध्यान देना या लोगों की बातों पे ध्यान देना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आप अपने लिए एक अलग कोना बेहतर समझते हैं। अल्लाह फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो मैं वो करूँगा जो तू चाहता है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर ताने मारना, मजाक उड़ाना, खामियां निकालना। ऐसे लोगों की जो बातें हैं ना, उन पर परेशान मत हुआ करें, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल बिच्छू की तरह होते हैं। आपको भी पता है कि बिच्छू की क्या आदत है। बिच्छू की आदत डंग मारना ही है, वो अपना डंग मारे बगैर रह ही नहीं सकता। तो प्लीज़ खुदारा ऐसे लोगों की बातों से खुद को परेशान मत करें और अपने माइंड में कोई नेगेटिव ख्याल मत लाया करें। आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव ही रहें। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव रहें, आप उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अगर वो पॉजिटिव नहीं होते तो ना हो, बट आप नेगेटिव ना हो। किसी की बात पर आप ध्यान मत दें। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता। याद रखिएगा एक बात, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, अपने नेगेटिव रवैये का, लेकिन ऐसा हरगिज़ होता नहीं। पछतावे भी जो होते हैं ना, वो ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। आला ज़र्फ़ लोगों को पछतावे होते हैं। नेगेटिव लोग जो होते हैं, जो हल्के लोग होते हैं, जो आप पर बातें कसते हैं, फ़िक्रें कसते हैं, जुमले बनाते हैं, उनको पछतावे भी नहीं होते, क्योंकि उनका इतना ज़र्फ़ होता ही नहीं है। बेहिस लोगों के पास फिर अपना आप ही होता है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं होता। लोग क्या कर रहे हैं इस बात को छोड़ दे, लोग क्या कह रहे हैं इस बात को छोड़ दे। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस बात पर तवज्जो दे। जब आप इस बात पर तवज्जो देंगे तो आप स्ट्रोंग होंगे, और जब आप स्ट्रोंग होंगे तो आपकी थिंक भी स्ट्रोंग होगी। जब आपकी थिंक स्ट्रोंग होगी तो लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, आपके लफ्ज़ के पीछे क्या छुपा हुआ है। वो आपकी हर बात को गौर से सुन रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन लोग सुन रहे होते हैं आपकी बातों को।
اپنی زندگی کے لیے شکر الحمدللہ بولیں. اپنی زندگی کے لیے شکر الحمدللہ بولیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی ہماری اوقات بھی نہیں. وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے. بس بات کیا ہے کہ صاف دل اور صاف نیت کی ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے. اللہ حافظ.